हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार में क्लासेस उत्तरकाशी में। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 की एक्सरसाइज 2.3 ये नई एक्सरसाइज है। इसका पहला प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? 1 + 0, 0 × 0, 2/0, 10 - 10/2। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसका ए पार्ट लेके चलते हैं। 1 + 0, हमें पता है किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 0 जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हो गया एक आ गया। दूसरे में देखिए, अगर हम 0 से 0 गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है 0/2, अगर हम 2 का भाग 0 में दें तो कितने बार जाता है? 0 बार दे जाता है। और डी है 10 - 10/2, तो 10 में से 10 गया 0, तो 0/2, तो ये आपके पास 0 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो केवल जो ए है से शून्य निरूपित नहीं होगा, शून्य निरूपित नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 है, आइए इसको देखते हैं। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इन में से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि अगर हम इनका कोई उदाहरण लेके सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छी तरह हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम कोई संख्या ले, 1 गुणा गया 0 कितना होता है? 0। 2 गुणा गया 0 कितना होता है? 0। 10 गुणा गया 0 कितना होता है? 0। इस तरह से हम कई उदाहरण लें, जैसे 169 का गुणा 0 करें तो 0 हो रहा है। अगर हम 0 का गुणा 0 से करें तब भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनफल शून्य तभी आता है जब उनमें से एक संख्या क्या हो? शून्य हो, या दोनों ही संख्याएं शून्य हो। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य होगा यदि इनमें से एक या दोनों शून्य हो। इस तरह से इस प्रश्न का हम हल करेंगे।